आखिरी खत जिसमें ऐसा क्या लिखा था जिसने रवि की पूरी जिंदगी बदल डाली। रवि शहर का एक कामयाब आदमी था। बड़ा घर, अच्छी नौकरी, समाज में इज्जत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसके पिता अकेले रहते थे। रवि ने उन्हें शहर बुलाने की कई बार कोशिश की, लेकिन पिता हमेशा कहते, बेटा मेरा मन यहीं लगता है, गांव में। मैं शहर आके क्या करूँगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे रवि की जिंदगी मीटिंग, मोबाइल और पैसों में उलझती चली गई। पिता की कॉल्स धीरे धीरे कम होने लगी और रवि की तरफ से कॉल लगभग बंद ही हो गई थी। वो काम में इतना व्यस्त रहने लगा था कि वह अपने माता पिता से बात भी नहीं कर पाता था और धीरे धीरे बात करना बंद हो गया। एक दिन रवि को गांव से फ़ोन आया। फ़ोन से आवाज़ आई किसी व्यक्ति की, आपके पिता नहीं रहे अब। रवि के हाथ से मोबाइल गिर गया। वह तुरंत गांव पहुंचा। रवि गांव पहुंचा। गांव के घर में उसने देखा कमरा वैसा ही है जैसा उसने बचपन में देखा था, लेकिन घर सूना है। पिता की मेज पर एक लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, मेरे बेटे रवि के नाम। बेटा। रवि ने खत उठाया और उसे पहले तो उसने देखा, फिर उसके बाद उसने खोलकर उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटा अगर तू ये खत पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम बहुत व्यस्त थे। बस एक अफसोस रहा, मैंने तुझे आखिरी बार हंसते हुए नहीं देखा। और उसमें लिखा था, बेटा मैं रोज़ तेरे फ़ोन का इंतज़ार करता था। कभी कभी घंटों मोबाइल हाथों में लिए बैठा रहता था। और उसमें लिखा था, अगर फिर से जन्म मिला तो मैं फिर तेरा पिता बनना चाहूँगा और तू मेरा बेटा। खत पढ़ते पढ़ते रवि रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को सबसे ज़्यादा चाहा, उसी के लिए उसके पास कभी समय नहीं था। उस दिन रवि ने एक फैसला किया। शहर लौटकर उसने हर रविवार अपने माता पिता जैसे बुजुर्गों से मिलने की आदत बना ली। उनके साथ बैठता, बातें करता, समय देता। और अब रवि कामयाब ही नहीं बल्कि संतुष्ट भी था मन से। और वह समझ गया था कि रिश्ते समय मांगते हैं, पैसे नहीं मांगते। कल के इंतज़ार में हम आज खो देते हैं। माता पिता की खामोशी अक्सर उनकी मजबूरी होती है। मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने माता पिता को थोड़ा समय दें, उनके साथ बैठें, बातचीत करें और उन्हें एहसास दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।